तो हम लोग गाइस जो है हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था और काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया आपका। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में देखा आपका कि भाई मैकेनिक्स का पार्ट है। ये मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं आपके, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में दो पार्ट होते हैं आपके, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं और कॉजेस में जाए बिना कि किन कारणों से मोशन हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने देखा ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन में आपके बॉडी के हर पार्टिकल की क्या होती है, बॉडी के हर पार्टिकल की आपकी बॉडी के हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, एक्सेलरेशन सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। हर पार्टिकल का पाथ आइडेंटिकल होता है। ठीक है, हर पार्टिकल का पाथ आइडेंटिकल होता है। तो जो है हम बोलते हैं कि जो है चाहे पूरे बॉडी की बात करो चाहे किसी पार्टिकल की बात कर लो, तो आप पूरे बॉडी का मोशन बता सकते हो। ठीक है ना, अगर आपने किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी बता दी तो आपने पूरी बॉडी की वेलोसिटी बता दी, क्योंकि बॉडी की हर पार्टिकल की वेलोसिटी वही है। आपने किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता दिया तो आपने हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन बॉडी का बता दिया, क्योंकि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम है। इसी तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, पाथ बता सकते हो। तो एक पार्टिकल जिस पाथ पे गया होगा उसी तरह के पाथ पे सब लोग गए होंगे, उसी तरह के पाथ पे सब लोग गए होंगे। इसीलिए हम लोग जो है यहीं से हम लोगों ने डिफाइन किया था कि हम लोग कब किसी बॉडी को पार्टिकल बोल सकते हैं, जब वो क्या कर रहा होता है, जब आपका वो ट्रांसलेशन कर रहा होता है, प्योर ट्रांसलेशन कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं बॉडी को हम लोग पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन हमारे दो तरह के थे आपके। एक था हमारा आपका जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक होता है जब पार्टिकल आपका क्या होता है, कर्व पाथ चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है इस फिर हम लोगों ने बात की थी भाई साहब की, हाँ, रेस्ट एंड मोशन को कब हम बोलते हैं कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे है, कब हम बोलते हैं कोई बॉडी हमारी आपकी क्या है, आपकी मोशन में है। तो डिपेंड करता है कि आपने सराउंडिंग किसको चूज़ की है। उसी सराउंडिंग हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज असाइन्ड टू बॉडी रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, और हमने बताया था कि कोई भी चीज़ आपकी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती है, और डिपेंड करता है मतलब आप कहाँ से देख रहे हैं चीज़ों को। फिर उन्हीं सराउंडिंग को Your रेफरेंस। voice is cracking. सबके साथ हो रहा है। हेलो। नो सर, सही आ रही है मेरे में बात। आवाज क्लियर है। तो जिसको भी दिक्कत लग रही हो एक बार मीटिंग छोड़ के दोबारा एंटर करे। गार्गी, सर क्लियर है। इसको क्लियर नहीं थी। सर मुझे क्लियर नहीं थी, अब क्लियर है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ हो तो आप जो है मीटिंग छोड़ के दोबारा मीटिंग में एंटर करे करो। ठीक है। ओके सर। और एक चीज़ और बता दें आपको कि हो सकता है बीच में लाइट जाएगी। अगर लाइट जाएगी तो आपको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर लगा है लेकिन थोड़ा सा इंटरनेट ट्रिप करता है। वो स्विच होता है ना, मतलब वो इन्वर्टर में जाता है तो 1 सेकंड का मोमेंटरी वो होता है, ब्रेक होता है। तो उसमें इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। तो इंटरनेट कनेक्शन फिर जब इन्वर्टर से कनेक्ट होता है तो दोबारा जो है उसे जो है आधा मिनट 1 मिनट लग जाता है। तो आप लोग मत कीजिएगा, समझिए कि अगर वो वीडियो चला गया अपने आप, समझिए कि लाइट चली गई है और 1 मिनट में वापस जो है हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहे थे। सराउंडिंग्स को हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। रेफरेंस फ्रेम हमने देखा कितने तरह के होते हैं आपके। रेफरेंस फ्रेम हमारे आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हम लोग रेफरेंस फ्रेम की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपका कि जो कुछ टर्म्स जो होते हैं जो हमें मिलते हैं वो टर्म्स हमें आनी चाहिए। जैसे आपका जो पहला टर्म हमने देखा था हमारा क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन होता है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी पार्टिकल को लोकेट करने में मदद करता है किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, ये होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होता है स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और नेक्स्ट हमारा आपका था डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस आपका जो है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड हमारा क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है भाई साहब। ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, या जीरो हो सकता है और हमेशा इंक्रीज करता है, या कांस्टेंट रहेगा लेकिन डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बातें थी। चलिए तो हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे।
जो आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी देंगे। और सपोज करो कि जो है, हाँ, हम लोग जो है वो लेते हैं, हम लोग घड़ी लेते हैं, घड़ी, ठीक। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, घड़ी का डायल है कुछ जैसे मान लो, और इसमें घड़ी पे हमने क्या किया, हमने इसमें डायल बना दिया। ये हमने बोला कि 12 है, ये हम बोले कुछ 6 है, ये हमारा कुछ आपका 3 है, ये हमारा क्या आपका 6 9 है। फिर आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11, ठीक है गाइस, ये हो गया। और सपोज करो कि आपकी जो है एक कौन सी, हम बताते हैं आपको, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई हम बोल रहे हैं जो है 12 पे थी, और सेकंड की सुई जब आपकी जो है, हम बोले 12 से सपोज करो 3 पे जाती है, कहाँ पे जाती है, 3 पे जाती है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसके टिप ने, टिप, इसका जो टिप को हमने बोला टी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक और इट मूव्स फ्रॉम 12 to 3, जब वो 12 से 3 जाती है। तो क्वेश्चन क्लियर है गाइस? यस सर। ये फाइंड द, आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and displacement of the tip of the tip of the second hand, second सेकंड हैंड, वो नहीं मतलब कि पुराना सेकंड हैंड, सेकंड मतलब वो काटा, वो नहीं, वो टक 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 करता है, वो सेकंड हैंड, ठीक है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, बोल रहे हैं व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, पहला है आपका, बोला कि 12 से 3, यानी यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया। तो कैसा हो जाएगा कुछ आपका, हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे आ गया नहीं आ गया, बताइए, ट्राई करेंगे आप लोग या मैं बताऊँ आप लोगों को? देखिए, तो टिप की बात हो रही है, टिप जो है, रेडियस दे रखा है मैंने आपको, रेडियस सपोज कर लो दे रखा है कुछ आपको 1 मीटर दे रखा है मैंने कुछ आपका, रेडियस ऑफ द मिनट हैंड इज, वॉल क्लॉक है, बड़ी सुई है, तो बहुत बड़ी वॉल क्लॉक है, 1 मीटर का उसका वो है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपको आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हमने बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल होता है। तो मतलब कांटा जो है आपका 12 से चलते चलते इस रास्ते पे जाएगा नहीं है, इस तरह से चलते 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 कहाँ पहुंच जाएगा कुछ आपका, ये आपका यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ हमें निकालनी है बेसिकली। तो पूरे सर्किल का जो है ये कितना हो जाता है आपका, आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये कितना है टोटल, टोटल सरकमफ्रेंस का 1/4 है कि नहीं गाइस? टोटल सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है आपका, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू, लिखते हो आप 2πr, हाँ कि ना? बोल रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि पॉइंट ए हो गया, हम बोल रहे हैं कि पॉइंट हमारा बी हो गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाथ ए बी, ये कितना हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ, हम बोलेंगे पाथ ए बी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कुछ आपका 1/4, 2πr का 1/4, तो अपॉन 4 हो जाएगा नहीं जाएगा। तो आप लिखोगे 2πr, 2π और इंटू आर, आर कितना है आपका, आर आपको दे रखा है, रेडियस 1 मीटर दे रखा है, 1/, आपने 4 कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया आपका, ये 5/2, 5/2 मीटर। सही भाई साहब, 2 से 2 4 चला गया, 2 आ गया। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ए बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा नहीं जाएगा बताइए, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा अपना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो या तुम लोग कुछ यस नो कर दिया करो, हेलो। यस यस सर। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ द पाथ भी आ गया। अब आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, तो आपने जो स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर ली, अब स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर ली, तो ये कैसी हो गई, कुछ ये हो गई, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ निकाल लेंगे आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये भी 1 मीटर है, सर √2।
√2, वेरी गुड। ये भी 1 मीटर है तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, √2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ आपकी √2 मीटर हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो जाएगा, जब आप लिखोगे √2 मीटर। लेकिन अब एक चीज़ और भी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। ठीक, तो डायरेक्शन बता सकते हो उसका, डायरेक्शन क्या है, तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम अटैच करना पड़ेगा, एक रेफरेंस फ्रेम अटैच करना पड़ेगा। तो हमने एक रेफरेंस फ्रेम अटैच किया, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मतलब वेक्टर क्वांटिटी बताना ठीक नहीं आता। तो हमने क्या किया, हमने जो है एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया। तो हमने बोला कि सपोज करो कि रेफरेंस फ्रेम हमारा कैसे हो जा रहा है, कुछ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कुछ आपका, ये हमने बोल दिया कुछ आपकी वाई एक्सिस होगी कुछ आपकी, यहाँ पे टू डी दिख रहा है हमको, मैं यहाँ बना दूँ कुछ कहीं और बना दूँ, थोड़ा सा दूर बना देता हूँ। तो ये है, ये हो गया आपको वाई एक्सिस होगी, और हम बोल रहे हैं कि कुछ मैं एक एक्स एक्सिस बना दिया आपकी। ठीक है, तो हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब आपको डायरेक्शन बताना है भाई साहब, आपको डायरेक्शन बताना है तो अभी बोल सकते हैं कि सर अगर इसको हम जो है उठा के, इसको जो है हम उठा के मैं क्या करें, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वेक्टर का पैरेलल ट्रांसलेशन करने से वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता है। क्यों भाई साहब, वेक्टर का पैरेलल ट्रांसलेशन करने में वेक्टर क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आता है, तो हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। और हमें कुल कुल मिला के हमें ये बताना है कि एंगल कितना आएगा। तो आप एंगल बता सकते हो क्या यार, एंगल कितना आएगा, क्यों आपके हिसाब से, ये 1 है 90 है, ये दोनों साइड सेम होंगे तो 45 डिग्री हो गया, नहीं होगा 45 डिग्री हो गया ना भाई साहब। ये 45 डिग्री होगा तो हम बोल सकते हैं ये भी 45 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा 45 डिग्री होगा, तो आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल से ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है कुछ आपका, तो हम बोलेंगे इसका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, एंगल आपका कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज √2 मीटर एट एन एंगल ऑफ व्हाट, एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे है, 45 डिग्री कि -45 डिग्री, क्यों 45 डिग्री -45 डिग्री, अरे ए तुम लोग बताओ, -45 डिग्री मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सर, -45 डिग्री। -45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल नापते तो क्या होता है आपका, नेगेटिव लिखते हैं, एट एन एंगल ऑफ क्या लिखेंगे, -45 डिग्री विथ किस से, हम बोलेंगे एक्स एक्सिस से। इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है क्या गाइस, बता देंगे ना, एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री द एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज नापते हो तो नेगेटिव होता है एंगल और एक्स एक्सिस से, और जब एंटी क्लॉकवाइज नापते हो तो एंगल क्या होता है, एंगल आपका पॉजिटिव होता है। ओके, चलिए। हम्म अब मैं यस क्वेश्चन सर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग जो है उसे ट्राई करके बताएंगे मुझे। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, चलिए बताइए। वही घड़ी दे रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है, वही डायल है आपके, और ये यहाँ से 1 हो जा रहा है आपका ये कुछ, ये ठीक है, डायल बना दिया, 12 6 ये मुझे 3 है, ये 3 है, ये 4 है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि सेकंड हैंड जो है क्या हो रहा है, सेकंड हैंड आपका जो है हम बोल रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि 12 से हम बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है, 12 से हम बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है आपका, 4 पे जा रहा है। ठीक है, आपको वही सब बताना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द, हम बोल रहे हैं कि सेकंड हैंड। आपको रेडियस में दे दे रहा हूँ कितना है, रेडियस में बोल दे रहा हूँ चको 2 मीटर दे रखा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, मतलब बेसिकली रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, तो रिपीट रिपीट वही लैंग्वेज है, पिछले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बस आपका टिप कहाँ से काम कर रहा है, जब वो आपका 12 से काम करता है, 4 में करता है, 12 to 4, रिपीट। क्वेश्चन क्लियर है गाइज,
यस सर। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस सर। रेडियस मैंने आपको 2 मीटर दे रखा है, ट्राई करिए। ध्यान रखिएगा, रेडियस मैंने कितना दे रखा है आपको? रेडियस मैंने दे रखा है 2 मीटर। तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। हम्म हम्म ये हम लोग का सेंटर है, टिप यहाँ से आ गया। देखिए गाइस, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बताओ ये एंगल कितना टेबल हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? हर डायल के लिए एंगल कितना होता है? टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, नहीं होता है? टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। हाँ, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल, हाँ देखो, मतलब ये क्या है कि ये टोटल एंगल 360 होता है आपका, ठीक है? ये टोटल एंगल आपको कितना होगा? 360 हो जाएगा। ये पूरा एंगल आपको कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है? और इसके कितने कितने टुकड़ों में कर देना है? 12 टुकड़ों में कर देना है ना। तो हर सक्सेसिव डायल और उससे पिछले डायल के बीच एंगल होगा, कितना हो जाएगा आपका? आप बोलोगे 360 टोटल एंगल है और 12 टुकड़ों में तोड़ा है, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा भाई साहब। तो हर दो सक्सेसिव डायल के बीच एंगल कितना आ रहा है आपका? 30 डिग्री आ जा रहा है। जैसे 12 और 1 के बीच एंगल कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री हो जाएगा भाई साहब। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही 30 30 30 30 टोटल एंगल कितना हो गया आपका? टोटल एंगल आपका हो गया 120 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड 120। सौम्या। तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल आपका हो गया 120 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच का। ठीक भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो हम बोलेंगे कि 120 डिग्री हो गया। तो अब ये टोटल सर्कमफ्रेंस कितना था हमारा? टोटल सर्कमफ्रेंस हमारा था आपका 2 पाई आर होता है, ठीक है? अब 2 पाई आर टोटल का है, तो इसका इसका कितना हिस्सा बच रहा है बताओ? तो हिस्सा निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ द पाथ हम बोल रहे हैं कुछ आपका, ये इसको हमने बोला कुछ ए बोल दिया, इसको हमने कुछ आपका क्या होता है, हमने सी सी बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया? सी बोल दिया, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द पाथ ए सी कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द पाथ ए सी हम बोलेंगे हो जाएगा 2 पाई आर का टोटल है, तो हाँ, 1/3 हो जाएगा। 1/3, वेरी गुड। टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री है। तो आप बोलोगे 360 का कितना हिस्सा? 360 डिग्री का कितना हिस्सा? 120 डिग्री वाला हिस्सा ना। क्यों? टोटल 360 होता है, तो उसका कितना हिस्सा है? ये वाला 120 डिग्री है। तो 120 से 360 करोगे तो 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 1/3 हो गया। तो टोटल लेंथ का कितना हिस्सा आ गया? 2 पाई आर अपॉन 3 आ गया। यस और नो गाइज? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके ये वाला पूरा हिस्सा 120 डिग्री एंगल से टेंड कर रहा है सेंटर पे, टोटल 360 करता है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा टोटल का? तो आप बोलोगे 120/360 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर, तो आप रखोगे वैल्यू और रखोगे 2 पाई इंटू रेडियस इज 2/3, तो हो जाएगा आपका 4 पाई/3। मीटर में दे रखा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 4 पाई/3 कितना मीटर। सही है, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ AC। ओके, सॉरी ए सी नहीं है, फोर्थ सी तो यहाँ लिख दिया है मैंने, सी नहीं, ए सी यहाँ होगा। तो हमने बोला सी, सी दिस पॉइंट इज सी, सेंटर बोल दिया है मैंने, सेंटर को ओ, ठीक है? सी का, ठीक है ऐसा, लेंथ ही आ गई। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? हमें क्या बताना था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना था। तो हमने डिस्टेंस बता दिया आपका, और हमें अब डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट आपका होता है आपका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे तो कैसा हो जाएगा कुछ आपका? ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कुछ आपका, ठीक भाई साहब? ऐसा हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि आपका ऐसा हो जाएगा। ये लाइन निकालनी है, ये लाइन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? ये लाइन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बताओ।
ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डेल्टा आर है, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर है। अब देखो, अगर जिन लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, तो उससे भी निकाल सकते हैं आप लोग, इसे सिंपल ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। सिंपल ज्योमेट्री से कैसे निकाल सकते हैं? टोटल 120 है, तो देखो मैं ज्योमेट्री से दिखा देता हूँ, मैं वेक्टर से दिखा देता हूँ आपका, ठीक है। तो मैंने कहा कि ज्योमेट्री से करते हैं, सिंपल ज्योमेट्री से अगर आप लोग करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। तो आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है। तो 120 टोटल एंगल था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपको हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप थर्ड साइड पे आप क्या करते हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये से परपेंडिकुलर होगी। ये 60 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज मालूम है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सी बोला है, ए बोला है, जहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैं उसको डी बोल दे रहा हूँ, डी बोल दे रहा हूँ। ये बताओ ओडी बता, सी डी बता दो कितना हो जाएगा, सी डी कितना हो जाएगा, सी डी, सी डी हाइपोटेन्यूज मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी डी बेस कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में। तो आप लिख सकते हो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ कितना, 60 के सामने वाला साइड है ना, 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा टू, टू टू साइन 60, यस। ये गाइस कितना हो जाएगा, 2 साइन 60। ये बात समझ में आई नहीं आई? क्यों? यस सर। आपको आई? किसी को नहीं आई तो बता देगा। फिजिकली क्या है, एंगल के सामने वाला साइड निकालना है, एंगल के सामने वाला साइन होता है, एंगल के साथ वाला कॉस होता है हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में। हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ साइन 60, हाइपोटेन्यूज टाइम्स हमारा कितना है, cos 60, ठीक है। साइन 60 होगा। सीडी क्या है, सीडी अब जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है, एग्जैक्टली क्या करेगा, इस लेंथ को दो हिस्से, दो इक्वल हिस्सों में तोड़ेगा। तो सी डी क्या है, सी डी आपका ए डी ए सी का हाफ है। ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ए सी जो कि ये लेंथ थी पूरी, यहाँ से लेके लेके यहाँ तक ए सी, और सी डी का डबल है, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स हमारा हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और सी डी हमारा कितना आपका आया है, 2 टाइम्स ऑफ साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। 2 से 2 चला गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, आपका 2√3 मीटर। ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट भाई साहब। और ये ए टू सी है, तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से दिखाते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए टू सी हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एक एरो लगा देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एक एरो लगा देते हैं, ठीक गाइस, सही है। यस सर। हम्म तो हमने ज्योमेट्री से कर दिया। अच्छा, इस डायरेक्शन हमको बताना है भाई कि कितने एंगल पर जा रहा होगा आपका ये, एंगल बता सकते हो कितने एंगल पे जा रहा होगा ये? अगर हम एक फ्रेम अटैच कर दें यहाँ पे, हम यहाँ पे एक फ्रेम अटैच कर दें और माइ आप एंगल बता रहे हो, -30 degree with the x-axis. -30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, पक्का? कैसे निकाला? सर -60 डिग्री। -60 डिग्री कैसे कैसे आएगा एंगल आपका? एंगल कैसे निकाला जाए? हम्म, हम्म, ठीक है। देखो एंगल कैसे निकालें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक टेंजेंट मैंने क्या किया, एक टेंजेंट हमने जो है ड्रॉ कर लिया आपका कुछ, हमने बोला कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। टेंजेंट समझते हैं आप लोग, जो सर्किल को टच करते हुए जाता है। और एक टेंजेंट हमने क्या कर दिया, यहाँ ड्रॉ कर लिया टेंजेंट, ठीक है। एक टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है कि ये भैया ये एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस से। अब बेसिकली ये थीटा निकालना है, थीटा कितना होगा। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है, हम लोग जो है इस इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो यही एंगल निकालना है हमको, ये जो थीटा बना रखा है इसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे, तो हमें एंगल निकालना है, थीटा एंगल, ठीक है ना। तो हमको ये एंगल थीटा निकालना है, तो हमने क्या किया, ये एंगल हमारा थीटा होगा। ये थीटा निकाल देना हमको। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि ये थीटा और ये एंगल कितना होगा भाई साहब, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल
क्यों? अरे ये 60 हुआ था ना, याद है? 60 हुआ था, ये 90 हुआ था, तो ये एंगल 30 नहीं होगा क्या? एंगल 30 हो गया भाई साहब, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 नहीं होगा क्या? ये भी 30 हो जाएगा। ये एंगल हमारा कितना है? ये एंगल हम बोल रहे हैं आपका 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। थीटा कितना हो गया? हम बोलेंगे 30 प्लस थीटा इज इक्वल 90, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट हमने बना रखा है। ये टोटल एंगल कितना हो गया? 90 हो चुका है। हम बोल सकते हैं कि थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम बोलेंगे थीटा हमारा कितने आ गया? कुछ आपके 90 माइनस 30 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना? तो ये 60 डिग्री हो गया, लेकिन हमारा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने मेजर किया है, तो आंसर क्या लिखेंगे? 2√3 मीटर एट माइनस 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी आंसर बताया था, वेरी गुड। ठीक है, गाइस क्लियर एकदम? कर देंगे क्या? हेलो, यस सर। चलिए यस सर। अब हमारा बचता है क्या? हम लोग करते हैं इसको, हम लोग जो है उससे करते हैं, वेक्टर वेक्टर मेथड से देखते हैं। वेक्टर मेथड से, वेक्टर मेथड में क्या है कि हमें बताना था ये साइड बतानी है, कितनी साइड होगी आपकी। अब देखिए मैं इसके लिए आपको फिर से एक कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि एक वेक्टर हमारा ऐसे हो गया था आपका कुछ, ठीक है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे बना दिया। एक वेक्टर हमने बोला कैसा हो गया कुछ, आपका ऐसा हो गया कुछ आपका, इसको मैंने उठा के यहाँ बना लिया, ठीक है। और जो ये वेक्टर था, ये वेक्टर कैसा था? ये वेक्टर यहाँ से यहाँ था ऐसा कुछ, ठीक है, इसको हमने उठा के यहाँ। तो हमें इसी वेक्टर निकालना है भाई साहब, हमें इसी वेक्टर निकालना है। अब देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं इस वेक्टर को हम लोग जो है बोल सकते हैं हमारा R1 वेक्टर है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है, ए वाले पॉइंट की पोजीशन ओ करस्पॉन्ड बता रहा है, ठीक है। ये वेक्टर हम क्या बोल सकते हैं? R2 वेक्टर बोल सकते हैं। ये जो है सी वाले की पोजीशन जो है ओरिजिन करस्पॉन्ड बता रहा है, ठीक है ना, R2 वेक्टर। और ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर क्या दे रहा है आपको? देखो ये वेक्टर जब आप क्या करते हो, देखो दो वेक्टर्स जब टेल से जुड़े होते हैं तो उनके हेड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या बताता है? हेड्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या बताता है? सम की डिफरेंस। दो वेक्टर्स के हेड को अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो वेक्टर उनके हेड्स को ज्वाइन करता है, हेड है, एरो हेड को जो ज्वाइन करता है वो क्या बताता है? उसका डिफरेंस बताता है, डिफरेंस बताता है। ये वेक्टर हमारा क्या हो गया? ये वेक्टर हमारा डिफरेंस बता रहा है, डेल्टा आर हो गया आपका ना। डेल्टा आर में जिसको हेड मिलता है, और देखो इसका हेड कहाँ जा रहा है? इसका हेड जब खत्म हो रहा है इस पे 2 पे खत्म हो रहा है। जिसको हेड मिलता है वो पॉजिटिव होता है, और जिसको टेल मिलता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये वेक्टर बेसिकली क्या होता है आपका? R2 माइनस R1 बता रहा है, ठीक है इस तो यही हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन वेक्टर ना ये किसका पोजीशन वेक्टर है? ये हमारा सी का पोजीशन वेक्टर है। ये किसका पोजीशन वेक्टर है? आपका ए का पोजीशन वेक्टर है। R2 is the position vector of C, ठीक है, with respect to O, and R1 is the position vector of A with respect to O, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक भाई साहब। अच्छा, अब जब आप अब देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या आता है आपका? पैरेललोग्राम रूल से हम लोग निकाला था ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? तो हम बोलते हैं मॉड ऑफ डेल्टा आर का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, इसका वो हो जाता है कुछ आपका, हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ना। यहाँ पे ये एंगल क्या होता है? थीटा होता है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 120 डिग्री आ रहा है। कैसे लिखते हैं हम लोग? से लिखते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यहाँ पे दोनों वेक्टर R1 R2 हैं, माइनस 2ab cos थीटा। तो हम लिखते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है? थीटा आपका 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री में लिख दिया। अब एंगल क्या होता है? एंगल हम लोग वो लेते हैं जो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। कितना है यहाँ पे भाई साहब? 120 डिग्री है। सही भाई, सही है। अब R1 और R2 हमारे यहाँ सेम है, R1 R2 हमारे यहाँ के सेम है। कितनी वैल्यू है? मैग्नीट्यूड हमारा कितना है? R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है आपका? 2 मीटर है आपका। इसका भी एक रिजल्ट हमने रेडीमेड याद किया था, याद है? जैसे मैंने मान लो उसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने कुछ आपका थीटा तो मैंने ऑलरेडी इसको बोल दिया है, इसको मैंने कुछ बोल दिया, सपोज करो कि कुछ अल्फा बोल दिया, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ कुछ आपका थीटा, इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग अल्फा बोल दे रहे हैं, ठीक भाई साहब, अल्फा बोल दे रहे हैं। तो ये 120 जगह क्या होना चाहिए आपका? कायदे से यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? अल्फा लिखना चाहिए, जहाँ पे अल्फा क्या होता है? अल्फा हमारे बीच का एंगल होता है। इसको सॉल्व करने में कितना आता है आपका? ये हो जाएगा आपका 2r ये R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हमने बोलते कुछ, हमने बोलते कुछ R बोल दिया, सपोज करो R। तो इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आप लोगों ने अगर देखा होगा वेक्टर्स वाला, तो हाँ उसमें आ जाता है, आर कॉमन ले लिया तो सिंपली हमारा 2 आ जाता है, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना आ जाता है आपका? ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम बोलते हैं ये हो जाएगा कुछ आपका 2r कितना आ जाता है? साइन ऑफ अल्फा बाई 2 आ जाता है। ये इसका शॉर्टकट है। ये रिजल्ट अगर आपको याद रहता तो मतलब हम लोग सीधे इसमें वैल्यू रख के निकाल लेते हैं, ठीक है। खैर मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए 2 इंटू आर कितना हो गया? आर आपका हो गया 2 मीटर हो चुका है,
अल्फा कितना है, देखो 120 डिग्री है, 120 का आधा कितना हो गया, 60 हो गया, साइन 60 कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है, 2 से 2 चला गया, कितना आ गया, 2√3 मीटर आ गया। ठीक है, वही आंसर आ रहा, नहीं आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। और देखो यहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आप लोग ज्योमेट्री नहीं लगा पाएंगे, ज्योमेट्री नहीं लगा पाएंगे, ज्योमेट्री से टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर आता रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता रहेगा, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब एक बार आप मतलब जो बच्चे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी अच्छे से, तो मतलब उनको सीधे क्या करते हैं, ये वाला फॉर्म लिखते हैं, मॉड डेल्टा आर का रिजल्ट कितना आता है, मॉड डेल्टा आर की वैल्यू हम बोल रहे हैं आपकी आपकी आती है कितनी, 2r sin α/2 आती है, यहाँ पे अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये सीधे ये फॉर्म लिखते हैं, एक लाइन दो लाइन, बस ये और ये खत्म, आंसर आ जाता है। ठीक भाई साहब, अरे आ गया नहीं आ गया, देखो पहले भी आंसर कितना आया था हमारा, आपका पहले भी आंसर हमारा 2√3 मीटर ही आया था, अभी भी 2√3 मीटर ही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन और टफ करने के लिए क्या कर देंगे भाई ये लोग, और जैसे मैं क्या हूँ, मैं 12 से 4 जा रहा हूँ, अब बोल देंगे भैया कि 3 से बोल लो 10 जा रहा है, 3 से 10, ठीक है 3 से 10 जा रहा है, मतलब मिनट हैंड जो है सेकंड हैंड जो है 3 से 10 जा रहा है, या फिर 5 से 12 जा रहा है, या फिर 7 से 4 जा रहा है, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते बताइए, कर सकते यस हैं, सर। कर सकते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, तो क्वेश्चन आपको और दें क्या, एक क्वेश्चन और लीजिए आप लोग, सपोज करिए ये क्वेश्चन आपको 80 ओम दिया हुआ है, जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, सपोज अपने पास एक कैरम बोर्ड है, अपने पास एक कैरम बोर्ड है, और कैरम बोर्ड स्क्वायर होता है, कोशिश कर रहे हैं स्क्वायर ही बना पाए, ठीक, और जो है कैसा किया गया कि स्ट्राइकर लिया है, स्ट्राइकर ने, मैं स्ट्राइकर से मार के, ये मतलब सेंटर इसका सेंटर है, यहाँ पे क्या है इसका, ये सेंटर थोड़ा सा, ये सेंटर है इसका, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका वो बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं वो डालनी है, गोट डालनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, स्ट्राइकर को हमने ऐसा ऐसा स्ट्राइक किया कि यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, और मैं इसका डायमेंशन दे रहा हूँ, ये भी कितना है, ये भी 2 मीटर है, ये हम बोले ये भी हमारा कितना 2 मीटर है, 2/2 का, 2/2 का कैरम बोर्ड है, तो स्ट्राइकर भाई साहब कैसे जा रहा है, स्ट्राइकर आपका जो है कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके क्या होगा, बोलिए, ऐसे जाके हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसे चलाएगा, ये हुआ ऐसे सर, चलिए, ऐसे हम करो यहाँ तक मैंने पहुँचा दिया इसको, तो इस टाइप से हम कुछ स्ट्राइक कराना है इसको, ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं, अगर मैं नाम रख दूँ, मैं नाम रख देता हूँ भाई कि इसका नाम ओ है, इसका हम बोल रहे हैं कुछ आपका ए है, इसका हम बोल रहे हैं कुछ आपका क्या है, बी है, तो ओ से ए जाने में, ठीक है, और हम बोलेंगे ओ से बी जाने में आपको बताना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग फ्रॉम, इन हम बोले मूविंग, इन मूविंग फ्रॉम, बोलना है पहला दे रखा है आपको कहाँ से कहाँ, ओ टू ए, ओ टू ए बोलना है, और दूसरा बोलना है आपको कहाँ से कहाँ भाई साहब, ओ टू बी, कहाँ से कहाँ बोलना है आपको, ओ टू बी बोलना है, ठीक है क्या, बताइए, ओ टू ए और ओ टू बी, तो देखा जाए, चलो देखते हैं, तो ये कैसे जा रहा होगा, पहले ओ टू ए जाएगा, फिर ए टू बी जाएगा, तो पहले ओ टू ए का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हम बता सकते हैं क्या, भाई ये भी 2 मीटर होगा नहीं होगा, अच्छा ये क्या होगा इसका, आधा होगा, और ये एंगल कैसा होगा यहाँ पे, इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तभी क्या होता है आपका नॉर्मल जितना एंगल टकराता है उतना एंगल में निकल जाता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ से यूज होगी, तो हम बोल रहे हैं अगर ये हमारा थीटा है, तो हम बोले ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, होगा नहीं होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो हम बोल सकते हैं ये भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा आपका, क्यों भाई,
ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपका, ठीक है। अब बताओ, ये 2 है, ये थीटा है, और हमने यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी हम लोगों को। तो हमने इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ से ज्वाइन कर लिया। तो ये क्या 1 मीटर होगा क्या? ये मतलब 2 था, तो ये 1 मीटर हो गया, तो ये पूरा 1 मीटर हो गया, ये पूरा 1 मीटर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो है ये 1 मीटर का आधा आधा हो जाएगा क्या? मतलब ये हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ऐसा क्या? ये हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, ऐसा होना चाहिए क्या? बोल सकते हैं क्या हम लोग? ना हम बोले कि ये थीटा होगा, तो हम बोल सकते हैं ये भी थीटा होगा ना, ये थीटा होगा। और ये कितना है? ये आपका 1 मीटर होगा, क्योंकि सेंटर है ये आपका, ये सेंटर से आपने स्ट्राइक किया। तो 1, ये कितना हो गया? 1 टाइम्स ऑफ ये लेंथ कितनी होगी? 1। ये हाफ ऑफ नहीं होगा भाई, देखते हैं, चेक करते हैं, अभी नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसा कुछ लॉजिक हमें वो है नहीं बोलने का कि ये हाफ होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो 1 है, थीटा है, तो वो बेस दिया है, आप परपेंडिकुलर बता सकते हो, बेस दिया थीटा टर्म्स में, ये कितना हो जाएगा लेंथ? ये लेंथ आपकी हो जाएगी, बोलिए, ये लेंथ आपकी हो जाएगी 1 tan थीटा, हाँ कि ना गाइस? 1 tan थीटा लेंथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? लेंथ 1 tan थीटा हो जाएगी। और ये 2 है, थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा है, तो बेस दिया है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो 2 कितना हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा हो जाएगा भाई साहब, ये 2 tan थीटा हो गया, हाँ कि ना? ये 2 tan थीटा हो गया। टोटल लेंथ हमारी कितनी है? ये 1 मीटर दे रखी है, तो 1 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा शुड बी इक्वल टू 1। हमने लिखा 1 tan थीटा प्लस कितना? प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यस और नो गाइस? तो हमारा 3 tan थीटा कितना आ गया? 1 आ गया हमारा। 3 tan थीटा आपका कितना आ गया? हमारा 1 आ गया। यहाँ से हम बोलेंगे tan थीटा हमारा कितना आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। सही गाइस? tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा आ गया। चाहिए क्या था हमें? O to A। हाँ, अब मिला, यानी कुल मिला के हमें हमें tan थीटा मिल गया, और tan थीटा 1/3 है, तो हम बोल सकते हैं ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ, अब हम बोल सकते हैं ये लेंथ हमारी 1/3 मीटर हो गई है। ये लेंथ 2 tan थीटा है, तो 2 इंटू 2/3 मीटर हो गई। tan थीटा कितना है? 1/3 है, 2 tan थीटा कितना होगा? 2/3 होगा, तो ये लेंथ 2/3 मीटर हो चुकी है, और ये लेंथ हम बोलेंगे कितनी हो चुकी है? 1/3 मीटर हो चुकी है भाई साहब। हो चुकी नहीं हो चुकी गाइस? अब अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमको बेस मालूम है 1 मीटर का है, हम मालूम है परपेंडिकुलर 1/3 मीटर का है। हम OA निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? हम लोग OA निकाल सकते हैं। इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। हम बोल सकते हैं OA हमारा कितना हो जाएगा? OA इज इक्वल टू, बोलिए, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका 1/3 का होल स्क्वायर। यस और नो गाइस? सही है ना? ये हो जाएगा 1 + 1/9 इज आपका कितना? 10/9। ये हो जाएगा आपका √10/3 मीटर। सही भाई? यस और नो? हेलो, यस सर। तुम लोग सो तो नहीं रहे हो? यस सर। दोपहर का टाइम है, यस खा पी एकदम सर। सो रहे हो तुम लोग? नो सर। मैंने तुम लोग का संडे खराब कर दिया क्या? नो नो सर। सर। हम्म, ठीक है। तो आधे बच्चे आए, मतलब आधे बच्चे वहाँ संडे मना रहे हैं। ठीक है भैया, वही आ गया अपने पास। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? ये अब स्ट्रेट लाइन में गया है, तो यही यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। O to A में हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारा आपका कहते हैं कि आपका √10/3 है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? √10/3 मीटर ही है। दोनों आंसर हमारे क्या है? वही है साहब। सही है? सही है। सही। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें जो है इसका डायरेक्शन बताना पड़ सकता है। डायरेक्शन बता दो, नहीं बता दो? थीटा तो आ ही चुका है, tan थीटा 1/3 आ चुका है, तो आप डायरेक्शन बोल सकते हो कि भैया इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये अपन एंटी माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये अपन एंटी माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, आपने एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया, आपने एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दिया, एक रेफरेंस फ्रेम बना लेते हैं, और रेफरेंस फ्रेम बनाया, हमने एक रेफरेंस फ्रेम बनाया, ठीक है। और हम बोल रहे हैं आपसे, बताओ कि इस वेक्टर को हम क्या करें? उठा के इस वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है ना आपका, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको उठा के हम यहाँ ले आए, इसका हमें बताना है, डायरेक्शन बताना है हमेशा। तो ये एंगल कितना आ रहा है? हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल नापते हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल नापते हैं, तो एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया, नहीं हो गया भाई साहब? 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो जो OA वेक्टर था, OA वेक्टर था, ये वेक्टर OA का एंगल कितना आ रहा है? अगर वेक्टर OA लिखोगे तो क्या लिखोगे? वेक्टर OA √10/3 मीटर है, एट एन एंगल ऑफ कितना? 90 माइनस थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एट क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सही भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
90 माइनस थीटा को और लिख सकते हो यहाँ से, tan थीटा 1/3 है तो थीटा निकाल सकते हो। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पर tan इनवर्स ऑफ 1/3 हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा। थीटा इज tan इनवर्स 1/3, तो यहाँ उठा के रख सकते हो कि 90 माइनस थीटा कितना हो गया, पर tan इनवर्स ऑफ कितना कितना 1/3, सही है। ये पूरा अपने थीटा को अपने उठा के रख दिया, ये हमारा क्या का एंगल है, ठीक है। इस ये चीज क्या है, ये 90 माइनस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3, ठीक है। इस बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने ओए का डिस्टेंस टर्न का मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं अगर टर्निंग ना हुई हो। अब बात कर ली कहाँ की पूछ रहा है हमसे, ओबी का पूछ रहा है, ओबी का पूछ रहा है। ओबी कैसे बताएंगे आप लोग, यानी ओ टू बी में डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब कि ये भैया इतना क्या √10/3 क्या, ये इधर कुछ आया भी। और तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ आप बोल सकते हो जाएगी, ये 2 है, ये 2/3 है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस आपका 2/3 का स्क्वायर ना, क्यों भाई साहब ना। अगर समझ लगा इसकी लेंथ, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो जाएगा 4 प्लस 4/9, क्यों 4 टू द 4 टू द 4 3 का 9, 4 प्लस 4/9, 4 प्लस 4/9 कितना हो गया भैया, 4 प्लस 4/9 पर 36, 36 और 4 40, 40/9, तो रूट ये हो जाएगा कुछ आपका, दिस थिंग इज इक्वल टू, आप बोलोगे √40/3 मीटर, ठीक है। ये लेंथ हमारी कौन सी होगी, ए बी, अब इसको निकालना है, ए बी का निकालना है, ए बी हमारा कितना आ गया, √40/3 आ गया, आ गया क्या गाइस, आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट की बात चलेगी अगर, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने बना दिया, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ना, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट तो फाइनल पॉइंट ओ बी ना, ओ बी, तो ओ बी में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करा दिया। अब ये लेंथ हमको निकालनी है, ये लेंथ निकाल देंगे हम लोग भाई, लेंथ तो निकाल ही दोगे। तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एकदम इसका मिड पॉइंट ही तो हो गया ना, ये इसका हम बोल सकते हैं एक तरह से क्या हो चुका है, मिड पॉइंट हो चुका है। ये लेंथ भी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, ये लेंथ भी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, आधा आधा, क्योंकि ये क्या था, सेंटर ऑफ द कैरम बोर्ड था आपका ना। ये 1 है तो कितना है, ये √2 मीटर है कि नहीं है, तो ये है अभी ओबी, ओबी वेक्टर कितना हो गया, ओबी वेक्टर हमारा हो जाएगा जब √2 मीटर हो जाएगा आपका, ये लेंथ। तो हमसे उन्होंने डिस्टेंस पूछा है, ओबी के लिए हम बात करते हैं, तो ओबी के लिए आप बात करोगे ओ टू बी के लिए, अब बात करोगे डिस्टेंस क्या लिखोगे, लिखोगे डिस्टेंस हो जा रहा है भाई साहब कितना, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ ओ ए प्लस लेंथ ऑफ द पाथ ए बी, लेंथ ऑफ द पाथ हम बोले ओ ए प्लस लेंथ ऑफ द पाथ हम बोलेंगे आपका ए और बी। ओ ए कितना आए थे, ओ ए आपके आए थे √10/3 आए थे, √10/3 आए थे, और ए बी हमारे कितने आए थे, ए बी कितना निकाला हमने, ये निकाला 4, ये निकाला √40/3 निकाला, रूट आपका हो जाएगा ये 40/3, ये √10/3 में 10, रूट खाली 10 के पास है, रूट खाली 10 पे है, तो इसको लिखोगे रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 10 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 2√10 प्लस √10 इस 3√10, 3√10/3 इधर सिंपली कितना हो जाएगा, √10 मीटर, सही है। 4 प्लस √2 बाहर आ गया, 2√10 प्लस √10, 3√10/3 इज √10 मीटर, सही है गाइस, Yes, sir. ओके। डिस्टेंस हमारा ये आ गया, और डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, सीधे ओबी वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है कुछ आपका, ये हो जा रहा है आपका, दिख रहा है हमें कितना है, √2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर ओबी है, ये कितना है, ये आपका √2 क्या है, √2 मीटर है। एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये कितना 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एंगल आपका, ये 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। हम बोलेंगे एट, और देखो ये एंगल कैसे जा रहा है, एंगल जो है इसको नापने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक। तो हमने कहा कि ये हो जाएगा ओ बी, और एंगल ये हमारा कितना आ रहा है, ये एंगल आपका आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज नाप इसलिए -45 डिग्री लिखोगे, तो एट क्या लिखोगे, -45 डिग्री विथ दी एक्स एक्सिस, विथ दी किससे, एक्स एक्सिस से, सही भाई साहब, सही है, हेलो, Yes. ठीक है, सर। बहुत बढ़िया। तो यस सर। मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अच्छा आइडिया लग गया होगा अब तक। बाकी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा तो आप एक बार ट्राई करिएगा उसको भी, तो और परफेक्ट हो जाएगा आपको।
ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट Yes, करते हैं। sir. आपका हम लोग जो है पोजीशन देख लिए, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिए। आज हम लोग देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है आपका स्पीड आता है। स्पीड क्या होती है आपकी? स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं आपका क्या? रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। अब रेट हमेशा क्या होता है? किसी के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में? हम बोल रहे हैं रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस रेस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? स्पीड। ठीक, ठीक है सर। अब देखिए, स्पीड क्या होती है? स्पीड भी दो तरह की होती है आपकी। दो तरह की स्पीड हमें पढ़नी है। एक होती है हमारी आपकी एवरेज स्पीड, एक होती है हमारी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एक होती है हमारी आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एक होती है हमारी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे हम लोग एवरेज स्पीड की हम लोग बात करते हैं। एवरेज स्पीड में जैसे हो गया नहीं कि मतलब जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे अब क्या, तो बहुत लंबा चले आप जो है, हम बोल रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हो, जो है आप जो है जा रहे हो, आप जो है हमने बोला कि इलाहाबाद से कहाँ जा रहे हो, आप इलाहाबाद से जा रहे हो दिल्ली जा रहे हो, इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे हो। टोटल डिस्टेंस कितना हमने बोला? हमने बोला कुछ आपका जो है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका। ठीक है, इलाहाबाद दिल्ली का। अपनी कार से जा रहे थे। टाइम कितना लग गया आपको? टाइम आपको लग गया, हमने बोला आपको 10 घंटे लग गया। 10 घंटे लग गया आपको दिल्ली पहुंचने में। और बोला कि भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? एवरेज स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं आपका वी एवरेज। हम क्या बोलते हैं? वी एवरेज। उसको लिखते हैं आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला होता है इसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब डिस्टेंस और टाइम इंटरवल लंबा हो तो हम लोग एवरेज एवरेज की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम। ये हो जाएगा कुछ आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये क्या है? इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। यहाँ से हम बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? हम बोलेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। जैसे हम बोले 600 किलोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा? टाइम। टाइम हमारा कितना हो जा रहा है? 10 आवर्स। टाइम हमारा जो आपका 10 आवर्स हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे 600 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? जब ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। सही गाइस। अब हमने डिफरेंशिएशन में आपको बात समझाई थी कि मतलब जो है, जो ये एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है आपका कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज में क्या होता है कि मतलब जो है हम लोग टोटल अपॉन टोटल कर देते हैं। अब इसको इस दौरान ये होगा कि जब हमारी गाड़ी चल रही है तो स्पीड जो है कभी 120 होगी, कभी 100 होगी, कभी 80 होगी, कभी खड़ी होगी, कभी नहीं, कभी हम लोग चाय पी रहे हैं तो खड़ी कर दिए गाड़ी को, कहीं ट्रैफिक जाम होगा स्लो चल रही होगी, इस टाइप से। तो मतलब स्पीड क्या हो सकती है? अभी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस बात में कि मतलब जो है कि मतलब जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या था, मतलब हर समय क्या स्पीड चल रही है, किसी भी इंस्टेंस पे क्या स्पीड चल रही है, किसी भी इंस्टेंस पे हम बोल रहे हैं कि क्या स्पीड चल रही है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं वी एवरेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि जैसे हमने बोलता है कि क्या हो जाता है आपका, ये डिस्टेंस हमारा आपका 600 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना है? 600 किलोमीटर। टाइम हमारा अपना 10 आवर्स हो गया आपका। तो इसी में क्या करते हैं, जब इसी में हम लोग बोलते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस हमें निकालना होता है, आपका रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, तो इसको जैसे मैंने इसको डेल्टा एस बोल दिया कुछ आपका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाता है आपका वी एवरेज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ आपका क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख देते हैं ऐसे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वी एवरेज। और जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात चलती है, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम लोग बात करेंगे अगर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक, तो उसमें क्या हो जाता है? उसको सिंपली वी से दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि जो एवरेज स्पीड आती है, एवरेज स्पीड में जो जो टाइम इंटरवल था डेल्टा टी, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? उसको हम लोग बहुत छोटा कर देते हैं। तो लिमिट हम लोग कर देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, किसमें? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी में। ये कर देते हैं हम लोग इसको, ये कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है कितनी आपकी? आ जाती है डी एस अपॉन डी टी आ जाती है। ठीक है, छोटा चेंज अपॉन बहुत छोटा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन बहुत छोटा चेंज इन टाइम, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड की वी हो जाती है। तो हम्म
इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या आपका, हम लोग बोल रहे हैं आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हैं। ठीक भाई साहब, बेस्ड अपॉन dt। यूनिट हम लोग देख ही रहे हैं कि मतलब यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जबकि इसकी एसआई यूनिट हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगी आपकी, एसआई यूनिट दोनों की स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी दोनों की, दोनों की एसआई यूनिट हम बोल रहे हैं आपकी हो जा रही है जबकि मीटर पर सेकंड हो जा रही है जबकि, और डायमेंशनल फॉर्मूला की हम लोग बात करें मीटर पर सेकंड, और ये हो गया ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और हम बोलते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला की हम लोग बात करें, डायमेंशनल फार्मूला की बात करें इसके, तो बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला जो है स्पीड का क्या हो जाता है कुछ आपका, तो लेंथ अपॉन टाइम, तो ये हो जाता है सिंपली एल टी माइनस वन। ठीक है, एल टी माइनस वन, ये आप लोग निकाल चुके हैं मेरे ख्याल से जिन लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रखा है। फिलहाल इतना ही है इसमें, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा इसमें। ठीक है, चलें चलें यस चलें। सर। नेक्स्ट आपका आता है क्या, हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं, वेलोसिटी में फिर से हम बात करते हैं, इसमें भी वही चीज़ होती है कि वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो भैया, वेलोसिटी डिफाइन करते हो कि भाई वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वेलोसिटी में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है आपका। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं आपका कि फॉर्मूला हो जाता है आपका वेलोसिटी का, ये हो जाएगा कुछ आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी, ये हम कौन सी वेलोसिटी लिख रहे हैं, ये हम लोग जो है मतलब इसमें फिर से बता दें, इसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है, कौन कौन सी, हम एवरेज वेलोसिटी होती है या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, कौन सी होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी होती है, और हम बोल रहे हैं आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो ये होगा टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हो जाएगा, इसको मैं दिखाया किससे, वी एवरेज से दिखाया। और बता दें आपकी कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, हम लोग साइन लगा सकते हैं इसमें, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं कुछ आपका डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स हमारा क्या आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। अब एक्स जरूरी नहीं है कि आपका वन डायमेंशन में बॉडी जा रही हो, बॉडी आपकी थ्री डायमेंशन में जा सकती है आपकी। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग जो है इससे दिखा सकते हैं कैसे, कि डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन, ये हो जाएगा कुछ आपका डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है आपका, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका टाइम डेल्टा टी। ठीक है ना गाइस, ये हमारी हो गई क्या आपकी, हाँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया आपका, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन चुका है। ये पूरा फॉर्मूला हमारा क्या है हो चुका है एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, और यहीं से हम लोग बात करें आपकी किसकी, हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या हो जाता है, ये एवरेज वेलोसिटी आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग बात करें अगर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग बात करें अगर, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग सिंपली कैसे दिखाते हैं, वी से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए एरो लगा देते हैं, वेक्टर वी। ठीक है, यहाँ पे वी एवरेज वेक्टर, यहाँ वी वी वेक्टर, खाली वी देखते ही समझ जाओ कि वी वेक्टर देखते ही समझ जाओ वेलोसिटी है, और खाली वी लिखा होगा, खाली वी लिखा हो समझ जाओ क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, खाली वी लिखा होगा तो क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। इसको हम नोट करते हैं इससे वी से, एवरेज स्पीड को हम नोट करते हैं वी, एवरेज स्पीड नोट करते हैं। ठीक है, और वी के ऊपर एरो लगा है तो वेलोसिटी वेक्टर है, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इसको लोग डिफाइन करते हैं वी को। ठीक है, फिर से एवरेज वेलोसिटी में क्या कर दो, जो टाइम इंटरवल वो छोटा कर दो, नहीं हर इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगी फिर टोटल अपॉन टोटल है, तो हमें क्या होता है, हमें इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशन के बारे में हमें आइडिया नहीं दे पाता है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्चुएशन हमारा आइडिया नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे जो है लिमिट डेल्टा टेंड टू जीरो कर दिया, इसमें बड़ा बड़ा चेंज हमने किया है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी में। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है आपका बहुत छोटा चेंज, डेल्टा टी टेंड जीरो करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो जाएगा, जब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है, डी मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोजीशन अपॉन इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टाइम, डी आर अपॉन डी टी हो जाता है वैसे। ठीक, ये हमारा क्या है फॉर्मूला बन जाता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का गाइस। ठीक है क्या, सही है, ठीक है। Yes, sir. और
आपको बता दें इसमें कि कैसी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी आपकी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बोले इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट इसकी भी वही हो जाती है कुछ आपकी मीटर पर सेकंड, लेंथ अपॉन टाइम है तो मीटर पर सेकंड। अब बोले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला वही हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का, क्या हो जाएगा, हम बोलने हो जाएगा जब एल माइनस वन, लेंथ अपॉन टाइम है, एल माइनस वन। जिन फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है, जिन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, ये हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है मतलब मॉड ऑफ वी, वो क्या देता है हमको, हमें देता है स्पीड दे देता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें स्पीड दे देता है, मैग्नीट्यूड मतलब जो पॉजिटिव है उसको हर इंस्टेंट पे, क्योंकि इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करती है वो इतना छोटा होता है कि उसको मोर और लेस क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। बात समझ में आ रही गाइस? एवरेज वेलोसिटी का हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं देगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको एवरेज स्पीड नहीं देगा, जबकि हम बोलें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको स्पीड दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड के बाद खाली मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन तो होता नहीं है आपका। क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है इन्फिनिटली स्मॉल टाइम में डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है, इन्फिनिटली स्मॉल टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करती है। तो इन्फिनिटली स्मॉल टाइम में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस मूव करेगी बॉडी, ठीक है, वो मोर और लेस क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, और उसमें क्या मुड़ेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता। इन्फिनिटली स्मॉल डिस्टेंस समझ रहे हो, उसको तुम टेढ़ा कर सकते हो क्या, उसको टेढ़ा नहीं कर सकते, उसको क्या जूम करोगे, उसको बोलोगे भैया कि वो क्या है हमारा आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रेट ही होगा। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या होते हैं आपके, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारे क्या होते हैं आपके, बोलिए, बराबर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारे क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। ठीक है, तो मैं ये लाइन लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये, तो किसी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। मैग्नीट्यूड ऑफ, हम बोलेंगे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस क्षणिक ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू हम बोलते हैं क्या, इज इक्वल टू हम बोलते हैं आपका इंस्टेंटेनियस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कितना स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एक ही बात हो जाती है। अब आइए हम लोग देखिए, हम लोगों ने एवरेज स्पीड देख ली, हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी देख ली, हमने फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड देखी, फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख ली आपकी। ठीक है, और आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को मजा आएगा। चलें, और भी कुछ देखिए पॉइंट निकल के आएंगे तो हम लोग उसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट उतने ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो जो पॉइंट मिलते हैं तो उसके थ्रू जो है हम लोग जो है ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलें चलें चलें, आइए अगला देखिए भाई साहब, अब आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अच्छा, इसमें ये चीज़ अगर ग्राफिकली मैं आपको दिखा चुका हूँ वैसे तो, अगर इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली देखना चाहें, इस चीज़ को हम लोग ग्राफिकली देखना चाहें कैसे हो जाएगा कुछ आपका, जैसे हमारे अपने पास कोई रेफरेंस फ्रेम है और हम बोल रहे हैं कि ये जो है कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है, कोई पार्टिकल भले जो है किसी आर्बिट्ररी पाथ पे जा रहा है, वैसे जा रहा हूँ, और हम बताओ ए और बी के बीच हम बोल रहे हैं कि बताओ किसी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो सीधे क्या करना है आपको, आपको करना है कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, चेंज पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, तो आप बोल सकते हो कि हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया, तो पोजीशन वेक्टर कैसा हो गया कुछ आपका, ए का पोजीशन वेक्टर हमारा आर ए हो गया, अब बी का पोजीशन वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका, ये तो आर बी हो जाएगा कुछ आपका। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा कैसा कुछ आपका, जो एरो जो है फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन एरो जो ज्वाइन करती है। सही भाई साहब, तो हम बोला ये हमारा क्या है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया इसका ए का, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया आर एफ, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, डेल्टा आर हो जा रहा है। ठीक है, इस ये हमारा क्या है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, और क्या होता है कि जब आप इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में करते हो तो ये जो एरो है ना, ये क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी।
ठीक है, छोटे छोटे होते होते तो क्या होती जाएगी, देखिए आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये एरो अगर छोटी करते जाओगे, ये एरो छोटी करते जाओगे तो क्या होगी, फिर आपकी एरो ये इतनी बड़ी होगी, फिर आपकी एरो इतनी होगी। छोटी करते जाओगे और छोटी करोगे तो क्या हो जाएगी, और छोटी करोगे तो कुछ आपकी ये और छोटी होगी। नहीं, तो डी आर कर रहे हो, डेल्टा टेंडिंग जीरो, डेल्टा टेंडिंग जीरो में डी एक्स क्या होता है, छोटा होता जाएगा। छोटा होता जाएगा तो हम बोल रहे हैं कि और छोटा कर दिया हमने, और छोटा कर दिया तो हमने कहीं और छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। तो बहुत छोटा कर देते तो क्या हो जाता है आपका वो, हाँ, हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन टाइप का हो जाता है आपका डी आर। ये सब चीजें हम लोग इसमें देख चुके हैं काफी, कहते हैं कि वेक्टर्स में। तो डेल्टा आर छोटा करते 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 क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा आर छोटा करते करते हम बोलने हमारा क्या हो जाएगा, जो कहिए हमारा आपका डी आर हो जाएगा। सही है। और ठीक है, मॉड ऑफ डी आर हमारा क्या था, हाँ, यहाँ से एक चीज हम लोग और भी बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट डी आर होता है आपका, इन्फाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो, क्योंकि डी एस के बराबर होता है। ये चीज यहीं से निकल के आ रही है। ये चीज रिजल्ट है, मतलब सिंस यहाँ बोल सकता है हम लोग कि सिंस मॉड ऑफ डी आर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, सिंस मॉड ऑफ डी आर इज इक्वल टू डी एस, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और इनफाइनिटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस पे क्या होगा आपका, बराबर होगा आपका। ठीक है, ओके। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं एक। क्वेश्चन देखिए ऐसा है कुछ, सपोज करिए कि जो है अ, अपनी भाई सर्कल घड़ी चल रही थी, अपनी सर्कल घड़ी चल रही थी। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि सपोज करो कि कांटा अपना जो है, कांटा अपना जो है कहाँ से कहाँ मूव कर गया, हमने बोला कांटा हम जो है हमारा 12 से कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया, 12 से 3 पे आ गया। हम बोल रहे हैं कौन से कांटे की हम लोग बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। तो मिनट हैंड हम बोल रहे हैं 12 से 3 पे चलाया, 12 से 3 पे चलाया। ठीक, यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ चलाया, यहाँ चलाया। ठीक है, तो बताना भी है कि बताओ कि रेडियस दे रखा है कितना है इसका, रेडियस बोल रहे हैं आपका 2 मीटर दे रखा है। ठीक है ना, और ये कौन सा हैंड है, हम बोल रहे हैं आपका सेकंड हैंड है। एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, एक सेकंड हैंड होता है, 3 तरह के कांटे होते हैं आपके घड़ी के अंदर। सेकंड हैंड की बात चल रही है, तो बोल रहे हैं कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन व्हाइल मूविंग फ्रॉम 12 to 3, 12 से 3 आने में इसकी वो क्या हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन आपका है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द, हम बोल रहे हैं आपको क्या हो जाएगा आपका, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द, हम बोलेंगे टिप ऑफ द सेकंड हैंड। देखिए वही क्वेश्चन कर दिया। इन मूविंग फ्रॉम, हम बोल रहे हैं कहाँ से कहाँ, इन मूविंग फ्रॉम, इन मूविंग फ्रॉम 12 to 3, 12 to 3। ठीक है, 12 to 3 कर दिया हमने, बताओ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बता दो और एवरेज स्पीड बता दो। चलो एवरेज स्पीड बता दो, सब बता दो। ऐसा करूँ मैं, एक टेबल बना दूँ, या टेबल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। खैर पहले 12 से 3, $12 to 3 hours। सेकंड हैंड है, करना ट्राई आप लोग। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए, ट्राई करिए। Yes, एवरेज sir. वेलोसिटी So average speed pi by 15 meter per second. 5/15 है। सही, वेरी गुड।
तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की हम लोग बात करते हैं भाई साहब। तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, हम लोग देखो वी एवरेज लिख रहे हैं, हम लोग इतना लंबा क्यों लिखे, क्या लिख दिया, वी एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ लेंथ ऑफ द पाथ कितना, हम बोल रहे हैं इसको, हमने बोल दिया जब ए है, हमने इसको बोल रहे हैं हमारा जगह बी है, तो लेंथ ऑफ द पाथ ए बी, लेंथ ऑफ द पाथ ए बी, ठीक है, डिवाइड बाई हम बोल रहे हैं आपका टाइम टेकन, टाइम टेकन, लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ 2 पाई आर होती है, इसका कितना 1/4 ना, तो बोलोगे 2 पाई आर का कितना, 2 पाई आर का 1/4, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना आपका है, कितना टाइम लगेगा सेकंड हैंड में यहाँ से आने में, 15 सेकंड ले लिया, तो आप बोलोगे 15 सेकंड। और ध्यान रखना यूनिट का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा आर हमारा किसमें है, मीटर में है, अभी हमने वैल्यू रखी नहीं है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम जब आर की वैल्यू रखते हैं अभी, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, आर हमारा कितना है 2 मीटर है, डिवाइड बाई 4, 2 मीटर है, ये हमारा कितना हो जाएगा 15 सेकंड हो जा रहा है आपका, 2 से 4 चला गया, ये 15 है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 बाई कितना 15 है, 5 बाई 15 है कितना मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस हो जाएगा आपका, ये एवरेज स्पीड है। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो रूट जाएगी, 2/15 मीटर पर सेकेंड। 2/15, रूट 2/15। रूट 2/15, वेरी गुड, रूट 2/15 कैसे हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये डिस्टेंस हो गया ना आपका, लेकिन ये रूट 2 है, टू टू कितना हो गया, ये 2 है, ये भी 2 है, तो हम बोलेंगे कितना हो गया, 2√2 हो गया ना, 2√2 हो गया ना, एवरेज वेलोसिटी को हम लिखा है वी एवरेज, ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, ये 2√2 है, 2√2 है, तो आपने बोला कि हो जाएगा 2√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 15, ठीक है, 2√2 मीटर में है, तो मीटर पर कितना हो जाएगा सेकंड, 15 सेकंड में आपका, ठीक है इस अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँ क्या, मैं चेंज करता हूँ, चेंज ऐसा करते हैं तो कुछ कि जिन बातों को ध्यान रखना है, कैसे फंसाते हैं देखिए, करें फाइंड द स्पीड ऑफ द, फाइंड द स्पीड ऑफ द, या नए पेज पे करूँ क्या मैं, नए पेज पे करते हैं हम लोग इसको, कर रहे हैं, अपने पास तो एक डायल है, ठीक, और हमने कहा कि भाई ये 12 है, ये हम बोले 3 है, ये हम बोले 6 है, ये बोले 9 है, ठीक है, आपको बताना है भाई साहब, आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड, और ये मिनट हैंड है भाई साहब, ये कौन सा हैंड है, ये मिनट हैंड है, ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द, आपको बताना है भाई एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड, ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड, ये बताना है, ठीक है भाई साहब, चलिए बताइए आप लोग, मैं आपको यहाँ पे देता हूँ केसेस देता हूँ कि चलो हमने कहा कि 12 से 3 ड्यूरेशन दे रहा हूँ मैं आपका, डेल्टा टी जब क्या हो रहा है आपका, जब आपका वो 12 से 3 चल रहा है, जब 12 से 3 चल रहा है, तो आपको बताना है रेडियस में दे दे रहा हूँ कितना है भाई आपका, रेडियस सपोज कर लो 2 मीटर ही है, 12 से 3 में आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, और आपकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ये बताना है आपको, रेडियस 2 मीटर है, वही आंसर आ जाएगा क्या, सर सेम ही होगा। ये कांटा यहाँ पे आ गया, ये कांटा यहाँ पे आ गया, एवरेज वेलोसिटी में क्या यूज करते हैं हम लोग है ये यूज करते हैं, तो ये हो गया कितना, वही 2 2 2 2 हो गया आपका
टू रूट टू हो गया, तो हम बोलेंगे हमारा 2√2 हो जाएगा आपका, ये 2 मीटर था आपका, सही है। तो आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2√2 मीटर, नहीं फॉर्मूला क्या लिखना है, ये आपका है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है आपका। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2√2 मीटर अपॉन टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया आपका मिनट हैंड है, मिनट हैंड कितना टाइम लगता है, 15 मिनट 15 सेकंड, 15 मिनट। हाँ, तो ये मीटर है, ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा भाई साहब, ये ध्यान रखना आपको, यूनिट का। इसको लिखोगे 2√2, ठीक है, मीटर अपॉन 15 मिनट, 15 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 60 सेकेंड ना, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं आपके। तो ऐसा सॉल्व कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा कुछ आपका 2 से 6 चला जाएगा 30 हो जाएगा, और मतलब ये आंसर है कुल मिला के। और सॉल्व करना चाहते कर लो, थोड़ा गंदा आंसर आएगा। तो ठीक है, एक कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा जब √2 अपॉन 2 3 6 30, 15 3 45, तो हो जाएगा 450 क्या मीटर पर सेकंड, सही है, इसी है आंसर, ठीक है। और एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, वही हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहता है। अच्छा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन मतलब मैंने बताया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। डायरेक्शन कितना हो जा रहा है आपका, √2 है ना, तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा ना। तो हम बोल रहे हैं कैसा हो जाएगा 45 डिग्री, ये वेक्टर ऐसा है कुछ, और ये एंगल कितना बनना है, -45 डिग्री बनना है मुझे आपका। तो ये एवरेज वेलोसिटी का हो गया, एट हम बोलेंगे कितना, -45 डिग्री विथ विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह से आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है। एवरेज स्पीड तो सिंपल है, एवरेज स्पीड सिंपल कितना हो जाएगा, तो भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया कुछ आपका, ये हो जाएगा कि भाई लेंथ ऑफ द पाथ, हमने बोला ए बी बोल देता है, लेंथ ऑफ द पाथ ए बी, तो लेंथ ऑफ द पाथ ए बी कितना हो गया, ए टू बी, तो 2 पाई आर टोटल होता है, इसका एक चौथाई, तो हमने बोला सिंपली 2 पाई आर अपॉन कितना हो जाएगा 4, तो टाइम कितना लग गया, टाइम 15 मिनट है, टाइम कितना है 15 मिनट है वैसा, ठीक है। तो रख देनी है आपको, तो 2 पाई आर हो गया कितना आपका 2 मीटर हो गया, डिवाइड बाई 4 × 15, 15 चौके 60, 60 और 60, तो 60 इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड ना, ये कितना था मीटर में था, क्या हो जाएगा, 4 से 4 चला गया 15 आ गया, 4 15 60, 15 चौके 60, 15 चौका 90, हो जाएगा जगह पाई अपॉन कितना, हम बोलेंगे 900 हो जाएगा जगह मीटर पर क्या सेकंड, ठीक है। इस ये चलिए एक और बता दीजिए मुझे आप, हमने बोल दिया कि मान लो सपोज करो कि 12 से 6 के लिए, 12 से 6 के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, ये आपको बताना है। 12 से 6 मतलब टिप ऑफ द मिनट हैंड, 12 से कहाँ पे आ गया, 6 पे आ गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखेंगे एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आपकी हो जाएगी कुछ आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है 12 to 6, 12 to 6 में टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जा रहा है कुछ आपका, हम बोल रहे हैं कुछ आपका इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका कुछ, थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा दिखे आपको एरो, ठीक है, ओवरलैप दिखा रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये 2 + 2 4 मीटर हो गया, तो हम बोले कि आपका 4 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 4 मीटर है, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना लग गया यहाँ से आपका लग गया 30 मिनट्स ना, तो हो जाएगा 30 मिनट्स, मिनट्स मतलब 60 सेकंड, सही गाइस। तो 4 15 या 60, 15 3 45, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 450 कितना हो जाएगा मीटर,
पर क्या सेकंड, ये स्पीड है आपकी। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है। और डायरेक्शन क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? डायरेक्शन क्या होगा भाई यहाँ पे? डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हो गया इसका डायरेक्शन। नीचे डायरेक्शन कितना हो जाएगा आपका? नीचे डायरेक्शन कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस से कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री, एट -90 डिग्री ना। हम बोलेंगे क्या? एट हम बोलेंगे -90 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन बताएंगे आप विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे तो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? टोटल 2πr होता है, इसका आधा, तो ये हो जाएगा 2πr का आधा ना। 2πr का आधा डिवाइड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना ले लिया भाई ने? आधे घंटे। मिनट हैंड है ना, 30 मिनट्स। कितना हो जाएगा जब? 30 मिनट्स हो जाएगा जब, 30 मिनट्स। कर देंगे इसको आप, क्या लिखेंगे आप? 2 से 2 चला गया, पाई इंटू आर हो गया। आर कितना है? 2 मीटर है, डिवाइड बाई 30 मिनट्स है। एक मिनट में कितने कितने सेकंड? हम बोले आपके 60 सेकंड, ठीक है ना, 60 सेकंड। ये 2 मीटर, यूनिट का ध्यान रखना है। तो हो जाएगा आपका 2 से 30, 30 या 900, तो ये हो जाएगा कितना आपका? पाई बाई कितना आगे देखिए, 900 हो गया आपका। तो पाई बाई 900 हो गया आपका। पाई बाई 900 क्या हो गया आपका? ये मीटर पर आपका सेकंड हो गया। डायरेक्शन की चिंता नहीं है, क्योंकि आपका कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करा सकते हैं, ठीक है। अब आप जैसे बोलो कि देखो यहाँ पे मतलब ये डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का हो गया ना, जब आपका वो 12 से 3 जा रहा था, डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का भी था। ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का भी है, ये डायरेक्शन हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का भी है, ये डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का, जब वो 12 to 6 जा रहा था आपका। अब 9 भी भेज सकते हो। बोला 3 से 9 बताओ, ठीक है। अच्छा एक और करते हैं क्या? हम बोल रहे मान लो कि बहुत सिंपल है। हम बोल दे रहे हैं कि आपको बताओ 12 से 12, 12 से घूम घाम के फिर से 12 पे आ गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी गाइस? एकदम ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। गया घूम घाम के फिर से यहीं पे आ गया, बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी 0 हो जीरो। जाएगी। 0, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। घूम घाम के टिप वहीं पे आ गया ना, तो पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ, पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ। जबकि एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस कितना है? 2πr ना, अपॉन टाइम कितना? 1 घंटा 60 मिनट। मिनट हैंड है ना, 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो होगा 2π अच्छा। इंटू, हाँ, कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। ये मीटर है, ये आपका सेकंड है, तो हम बोलेंगे हो जाएगा कितना आपका? ये 4π आपका हो जाएगा अपॉन, ठीक है, मतलब 3600 कहते हैं मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेंगे हम लोग ना, 4 9 जा कर देंगे, सॉल्व। ये हो जाएगा 4 हटाया, यहाँ भी 36 हटाया, ये कितना हो गया आपका? ये आपका होगा सीधे 900 मीटर पर सेकंड, ठीक गाइस। यहाँ पे देखो ये जीरो वेक्टर आ गया था, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड है, ठीक है। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। अब एक कैटेगरी और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सपोज करिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि a car travels half the distance, a car travels half the distance with the speed v1, half the distance with the speed v1, and remaining half, हम बोल रहे हैं with the speed v2, and remaining half with the speed हम बोल रहे हैं क्या? v2, ठीक है। तो find the average speed, find the average speed of the car, find the average speed of the car बताना आपको, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं? ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग 9th 10th में शायद किए होंगे थोड़ा सा, और नहीं किया देख लेते हैं। हाफ डिस्टेंस v1, रिमेनिंग हाफ विथ v2। तो पहले तो ऐसा करो, तुरंत एक डायग्राम बनाओ फटाक से। और इसने डायग्राम बनाया आपने, ठीक है। मतलब हाफ डिस्टेंस, मतलब ये x है, ये भी x है, हाफ हाफ कर दिया हमने इसको, मतलब इक्वल डिस्टेंस है मतलब। और हाफ डिस्टेंस की स्पीड v1, यहाँ पे वो v1 जा रहा है और रिमेनिंग हाफ में वो v2 जा रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? एवरेज स्पीड आपकी हो जाती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल हम बोलेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है ना।
तो टाइम कितना लग गया यहाँ पे, डिस्टेंस दिया है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है गाड़ी आपकी, ठीक है। यहाँ पे टाइम लग गया कुछ आपका, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा जब का, डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे भी स्पीड हो जाएगा। सही है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा 2x हो जा रहा है, टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। क्यों भाई, हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस v1 से, रिमेनिंग हाफ विद p2। रिमेनिंग हाफ क्या है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस की बात चल रही है, रिमेनिंग हाफ क्या चल रही है कि डिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है ना। 2x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, ये हमारा t1 प्लस t2 हो गया, नहीं हो गया, टोटल अपॉन टोटल रखा आपने से, ये हो जाएगा 2x अपॉन t1, t1 कितना हो चुका है, x अपॉन v1 हो चुका है, और t2 कितना हो चुका है, t2 आपका x अपॉन v2 हो चुका है। x x x कॉमन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, x आपका देखो यहाँ से कॉमन लिया, ऊपर भी x हमारा दे रखा है, वहां से हमने क्या किया, कॉमन लिया, ठीक है। तो ये x हमारे क्या हो गए, फिर निकल गए, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा कुछ आपका, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस हमारा 1 अपॉन v2 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 v2 ऊपर चले गए, कितना आ जाएगा कुछ आपका, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन सिंपली v1 प्लस v2। यही हमारी क्या है, यही हमारी एवरेज स्पीड है। सारी बात समझ में गाइस, क्यों, सही है, Yes. कर देंगे कर देंगे कर देंगे। और देखिए इसी में एक चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपका इरोडो का है, इरोडो पता नहीं लोगों ने नाम सुना नहीं सुना, अच्छी किताब होती है फिजिक्स की, ठीक है, काफी एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं, तो उसका क्वेश्चन आपका है। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग कह रहे हैं कि a car travels, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव किया है, a car travels for half the time, for half the time, for half the time, for half the time with speed v1, आधे समय के लिए, for half the time with speed v1 and for the remaining half time, and for the remaining half time with speed v2, with speed v2। बोले फाइंड द बोले कि क्या, एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। क्या फिर से क्या करेंगे, इसमें आप लोग जो है कर लेंगे कि डायग्राम बनाएंगे खटक से, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, किसको आधा सा तोड़ा है, टाइम को, और हाफ द टाइम v1 और रिमेनिंग हाफ टाइम v2। तो क्या कर लो कि टाइम तो ये अगर t है तो ये भी कितना होगा, t होगा ना, आधा आधा समय के लिए। यहाँ पे स्पीड क्या है कार की, v1 है, और इस वाले टाइम में भी स्पीड आपकी v2 है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी जबकि, ये हो जाएगी जबकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, नहीं जाएगा, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा कुछ आपका, ये हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस, अब ये इसमें कितना चला, होने वाला एक्सपेंड चला, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ये v2t हो गया, नहीं हो गया, हो गया, x2 हो गया कुछ आपका। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा t प्लस t, कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। सही है गाइस, कर देंगे। तो v एवरेज हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, एवरेज स्पीड x1 इज आपका v1t, ये हो जाएगा v1t, x2 हो जाएगा कितना आपका, x2 हो जाएगा कुछ आपका v2t डिवाइड बाय कितना 2t। सही भाई, t कौन निकल गया, कितना आ जाएगा, वेरी गुड v1 प्लस v2 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। इस चलिए तो हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल हम लोग जो है और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है गाइस, हैं। तो मैं ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो अभी लोग डर जाएंगे आप लोग। हम लोग अभी धीरे से उठेंगे, और अब कल जो है हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन भी करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, मुझे ये टाइम का थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, टाइम कौन सा सही रहेगा आप लोगों के लिए, सर 6:30। 6:30, वो लोग तो आए नहीं ना, वो मानसवी और रुद्राक्ष लोग नहीं आए। अच्छा ठीक है, मैं चलो तो एक बार बात करके तुम लोग को टाइम क्लियर कर दूंगा। हाँ, 2 बच्चे नहीं आए ना, वो लोग की क्लास रहती है 6:30 to 8, तो उनसे पूछ के बताता हूँ।